मेरी भी यूट्यूब अकाउंट क्या है? हाँ यूट्यूब। क्या अकाउंट है? अपनी स्लाइड्स। इंस्टाग्राम पे भी डालते हो? इंस्टा पे नहीं डालता, यूट्यूब के यूट्यूब पे डालता हूँ। बोले यार तो 50 रुपये ऑनलाइन करा दो, हो जाएगा बोले कि नहीं होगा? ऑनलाइन। हाँ किसी भी ऑनलाइन करा सकते हो। तो गाइस मैं निकलने वाला हूँ अपनी राइड के लिए। तो मौसम आपको पता ही है कि यहाँ कैसा हो रहा था, आज का मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था, तो इसीलिए मैं निकलने वाला हूँ सो राइड के लिए। तो मौसम की एक अलग ही सुहाना मौसम हो रहा था, तो आपको दिखाऊंगा मौसम कैसा हो रहा था। बारिश पड़ के रुकी थी, रात को बारिश पड़ी थी, तो इसी वजह से मैं गया नहीं, निकला नहीं सुबह सुबह। तो अब निकलता हूँ 9:30 बजे के आसपास। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मौसम कैसा है, आपका कैसा नहीं है। तो मिलते हैं गाइस। जब मैं घर से निकला तो बारिश पड़नी स्टार्टिंग हो गई। तो थोड़ी सी दूर निकला था, मैंने कैमरा बंद कर दिया क्योंकि बारिश पड़ रही थी तो कैमरा भीग जाता, तो इसलिए मैंने रोक दिया था कैमरा। तो वीडियो नहीं बना पाया। तो अब मैं जा रहा हूँ, देखो बंद देख रहे होंगे आप। ऐसे जंगल में चलने में बड़ा मज़ा आता है नहीं? आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ, आपको कैसा लगता है कि जंगल में राइड करने का। आप देख पा रहे होंगे ये कैसे कैसे मोड़ है, पहाड़ों के मोड़ है। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ कौन सी जगह है यह। तो जिसको पता है, जो जो यहाँ आया है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ कौन सी जगह पे, आप यहाँ पे कौन सी जगह है यहाँ पे, सॉरी। तो आप मुझे सभी लोग कमेंट करके बताओ कि कौन कौन सी जगह है ये जो इतनी इतनी कंफर्टेबल रोड है। कंफर्टेबल नहीं कह सकते, सॉरी। तो कंफर्टेबल तो कह ही नहीं सकते क्योंकि ये इतने मोड़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो एक जगह में बच भी गया था, गाड़ी रोड से नीचे उतर गई थी, तो नीचे एक गड्ढा था, तो जहाँ पे जाने से बच गई। तो आगे चलते हैं हम, फिर देखते हैं। आपको जंगल में देख रहे होंगे आप, कोहरा आया हुआ है क्योंकि बारिश पड़ के रुकी थी। तो इसी वजह से हम दोनों इसी वजह से हम दोनों चल दिए। सॉरी, मैं दोनों, एक कोई नहीं रहता, मैं सोलो राइड करता हूँ। तो दोनों में उसको कहता हूँ, दोनों मैं अपनी बाइक को कहता हूँ और अपने आप को कहता हूँ। तो यहाँ राइड करने में मज़ा ही अलग आता है क्योंकि यहाँ पे शांत रोड है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो हम आगे चलते हैं। देखो आगे देख पा रहे होंगे, आगे इतना घोर घना वन है, जंगल है, घोर घना जंगल है कि जितनी हम आगे जाते रहेंगे उतना ही हमें जंगल ज़्यादा लगता रहेगा। तो इसी वजह से हम दोनों जा ही रहे थे अकेले। तो आगे चल के इतना जंगल मिला बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें जंगल में जाना जंगल में जाने की ख्वाहिश थी मेरी कि हाँ, ऐसे जंगल में जाऊँ मैं कभी राइड करने। तो आज मैं फाइनली राइड करने आ ही गया जंगल में। आपको पता ही होगा, अभी ये पेड़ कट रहे थे तो अभी पूरा उत्तराखंड यहाँ आ गया था, इसको पेड़ों को रुकवा दिया गया। तो इसी वजह से हम यहाँ से निकलते हुए आगे जा रहे थे। तो भाई साहब, आगे जितने हम जा रहे हैं उतना ही आगे मौसम अलग ही हसीन और सुहाना होता जा रहा था। तो इसी वजह से हम जितना आगे जा रहे हैं उतना ही अच्छा लग रहा था। तो मौसम में एक अलग ही फीलिंग आ रही थी कि हाँ, साथ में कोई पीछे बैठा हो और हम दोनों राइड करते हुए हो। और भाई अलग ही फीलिंग आती है ऐसे मौसम में। तो भाई साहब, जो जो ऐसे मौसम में निकलता है तो उसी को पता लगता है कि हाँ, ये मौसम कैसा है इस टाइम का। तो जो इस जंगल को आया है ना, तो वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ, कौन सा जंगल है। मैं पहली बार इस जंगल में आ रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ, कौन सा जंगल है। तो आगे चलते हैं, एक ब्रिज देखते हैं, वहाँ पे बहुत तकड़ा वो है ब्रिज। तो आगे चल के ब्रिज देखते हैं जो नदी को पार करने में सहयोग करता है। तो आगे यहाँ पे खड़े होकर लोग फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाते हैं, तो क्योंकि ये जंगल है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो इसी वजह से हम चलते रहे क्योंकि आगे चल के हमें वो चीज़ देखनी थी जो हम देखने आए थे यहाँ पे। तो आगे चल के जितना भी हम आगे चल रहे थे उतना ही
मन में बेचैनी हो रही थी हाँ कि हमें वो चीज़ देखनी चाहिए, हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। आगे जितना हम जा रहे थे उतनी बेचैनी हमारे मन में चल रही थी। तो ये इसी तरीके की बेचैनी हम। अच्छा, आपको इस चीज़ का तो पता ही होगा कि हाँ, अगर हम किसी चीज़ को देखने के लिए जाते हैं तो उसके लिए उतावले कितने होते हैं कि हम वो चीज़ देखें, और वो चीज़ देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या रहेगा वो मुझे खुद नहीं पता। वो खुद मुझे नहीं पता कि हाँ मेरा रिएक्शन क्या रहेगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने भी नहीं देखी। आगे जितना हम जा रहे हैं सामने देख पा रहे होंगे आप, ये जगह बहुत प्यारी है, क्योंकि इधर बहुत बादल नीचे ही थे। लोग यहाँ खड़े होकर ना फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो आगे चल के हम, ये जगह बहुत ख़तरनाक है जहाँ से मैं निकल के गया। तो ये जगह बहुत ख़तरनाक थी। इस मोड़ पे आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। तो स्लो चलते रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसी वजह से हम चल ही रहे थे। तो बस भाई साहब, जितना हम आगे जा रहे थे उतनी ही हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर क्या है वो चीज़, आखिर कैसी है वो जगह। तो मन में एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। ये सामने देखा होगा फिर आपने पीछे, तो यहाँ पे भंडारा चलता है अभी। यहाँ भंडारा चल जाएगा अब तो भंडारा यहाँ आए दिन होता रहता है। तो कि सुनने में यही आया है कि हाँ, वहाँ पे उस रास्ते पे जाके एक मंदिर पड़ता है माता रानी का, तो वहाँ पे भंडारा आए दिन चलता रहता है। तो जो इस रोड को आया है उसको पता ही है कि हाँ, यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या हिसाब है, क्या नहीं है। मैं तो पहली बार ही आ रहा था, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा कम ही पता था। तो भाई साहब, आगे चलने में हम उतनी ही हमारी बढ़ती जा रही थी बेचैनी कि हाँ, हम आगे चल के वो चीज़ देखें। तो कुछ ही समय रह चुका था जो हमें वो चीज़ देखनी थी। तो आगे चल के एक मोड़ आएगा, ये जो आपको मोड़ दिखाऊंगा, आए हाय क्या मोड़ है ये, आए वाह, मज़ा आता है यहाँ पे ऐसी जगह पे। अब जंगल तो देख ही रहे होंगे आप, जंगल जैसा जंगल है, ऐसे जंगल में तो बड़ा ही मज़ा आता है राइड करने का। तो गाइस, ऐसी जगह ना बहुत बेचैनी और उतावले रहते हैं हम राइड करने के लिए। हम राइडरों की यही तो पहचान होती है कि हाँ, हम जगह जगह घूमें और जगह जगह जाके ट्रैकिंग करें। तो वहीं पे जाके हम ट्रैक करते हैं, तो फिर वहाँ पे जाके हम एक अलग ही फीलिंग लेते हैं। तो जो राइडर है उसको पता ही है कि हाँ, कि राइड करते समय क्या फ़ीलिंग आती है। भाई साहब, एक अलग ही तरीके की फ़ीलिंग आती है। भाई मेरे पास ना बाइक ये छोटी है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। तो आज मैं निकला 105 के समथिंग, मतलब 105 किलोमीटर के आसपास की दूरी के लिए निकला, जो कि मेरे पास गाड़ी छोटी है, तो इस वजह से मैं निकला ही इसीलिए था कम, क्योंकि आए दिन गाड़ी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पुरानी बाइक है ना, तो इसलिए देखना पड़ता है भाई। तो आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए बस। आप लोग कमेंट भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो जभी तो मुझे हौसला मिलेगा। तो आगे चल के इतना तो वो बढ़ता जा रहा था हमारे अंदर मनोबल कि हाँ, हम वो चीज़ देखें। भाई साहब, आगे इतना घना जंगल और है ये बहुत ज़्यादा। तो आगे यहाँ चलते हुए हम इस रोड पे आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, यहाँ पे चाहे ये जंगल कितना ही ख़तरनाक है, पर यहाँ पे ट्रैफिक बहुत चलता है। तो हम निकलते हुए जैसे कि हम जाएंगे यहाँ, तो यहाँ इस रोड पे, इस जगह जहाँ आपने देखा अभी बंदर बैठे हुए थे, इस जगह पे बंदर बहुत मिलते हैं यहाँ पे। तो बंदर जैसे ही मिलते हैं तो असल में बात यह है ना, तो जो आता है बंदा गाड़ी लेके, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ दे के जाता है बंदरों के लिए। केले दे जाता है, चने दे के जाता है, कुछ ना कुछ कोई चीज़ दे के जाता है जो उनको चाहिए। तो फाइनली गाइस, हम पहुँचने वाले हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये चंद्रभागा का पुल है जो पीछे लिखा हुआ था।
आगमन हो गया हमारा। तो गाइस अब लग रहा है कि मुझे सिटी में निकलते हुए जा रहे हैं हम, क्योंकि सिटी में ही जाना था मुझे। और सिटी में जाके और सिटी से बाहर निकल के तब दिखाऊंगा आपको। और इस ब्लॉग में बने रहिए कि मेन चीज़ तो रही गई जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखानी थी, जिस चीज़ के बारे में मैं बता रहा था आपको, कि वो चीज़ देखने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, तो आप वो चीज़ देखते रहिए। वो चीज़ ना एक अलग ही फीलिंग देगी आपको। तो आप सामने देख पा रहे होंगे, सामने पहाड़ है, और सामने पहाड़, मौसम देख रहे हो पहाड़ों का भाई साहब। ऐसे मौसम में ना घूमने का एक अलग ही मज़ा है, घूमने का अलग ही मज़ा है। तो आप आके तो देखो एक बार यहाँ पे ऋषिकेश में। ऋषिकेश में एक अलग ही मज़ा है। तो हम निकलते हुए सिटी में बढ़ गए। हम सिटी में बढ़ने के बाद और हम जाके नटराज चौक से और लेफ़्ट हो जाएंगे। ये सामने देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ये सामने नटराज चौक ही है। जो नटराज चौक से जाके हमें लेफ़्ट होना है। यहाँ पे पुलिस वाले ज़्यादा खड़े रहते हैं, तो देख के चलना पड़ता है, तो इसी वजह से। और हम जैसों को तो ज़्यादा पकड़ते हैं, क्योंकि भाई पता नहीं हम जानों से हमसे क्या जलस होती है लोगों को। कोई नहीं भाई, चलते हैं हम। और तो हम निकल गए ऋषिकेश से। ये चंद्रभागा का पुल है। अभी बारिश पड़ी थी, तो बारिश पड़ते ही यहाँ पे ऊपर पानी चल रहा था। इसके पुल के ऊपर तक पानी चल रहा था, और गाड़ी का कोई आना जाना नहीं हो रहा था, क्योंकि गाड़ी आधी डूब रही थी गाड़ी, तो इस वजह से कोई आना जाना नहीं हो रहा था। वैसे अब यहाँ पानी बहुत जल्दी आता है। तो ऋषिकेश एक शहर ही ऐसा है जहाँ पानी जल्दी भी आता है और यहाँ से उतर भी एकदम जाता है, क्योंकि यहाँ की ट्रैकिंग पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ 10 जगह तो गंगा जी हैं, और अलावा कुछ भी है। यहाँ भीड़ हो रही थी यहाँ पे कुछ ज़्यादा, तो इस वजह से आराम से धीरे धीरे निकलते हुए हम चल ही रहे थे आगे तक। तो हम आगे जितना जा रहे थे ना, आगे वो चीज़ देखने में मुझे एक अलग ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि आगे हम वो चीज़ देखने के लिए मैं बहुत उतावला हो रहा था। तो आखिर फाइनली थोड़ी सी जस्ट आगे ही वो चीज़ देखने को हमें मिलेगी। तो आप बने रहिए मेरी इस ब्लॉग में। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाएं। गाइस, सब्सक्राइब तो बढ़ा दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक आती रहे और आप वीडियो का एंजॉय करते रहो। तो आपको नई चीज़ें, ऐसी चीज़ें दिखाता रहूँगा। अगली ब्लॉग में शायद मैं आपको कहीं और लेके जाऊँ। इस वीडियो पे रिएक्शन आप लोगों का अच्छा रहेगा, तो हो सकता है मैं आपको चमोली लेके जाऊँ, क्योंकि चमोली मैंने नहीं गया कभी। चमोली लेके जाऊँगा आपको। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे दिया करो कि हाँ वहाँ जाए या वहाँ जाए। तो भाई साहब, हम आगे जैसे ही चल रहे थे, तो यहाँ भी ऐसी यही जगह है। तो यहाँ हम ऊपर अब पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट हो गया मैं, क्योंकि ये पहाड़ है, और पहाड़ों से चलना भाई साहब बहुत परेशानी और दिक्कत होती है। और सामने इस भाई ने हाथ दिया मुझे, जो मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। तो ये शायद कहीं जाने के लिए बोल रहा था, तो मैंने पूछा भी था इससे। ये बोल रहा था मैं राम झूला जाऊँगा, लक्ष्मण झूला और जानकी सेतु जाऊँगा। तो इसको बैठा के मैं फिर निकल गया यहाँ से। तो आगे हम जितना जा रहे थे, तो बस भाई साहब आगे उतना ही मज़ा आता जा रहा था, क्योंकि आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखने वाली थी, जो कि एक माँ कालका जी का मंदिर है।
वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। तो वहाँ पे भी थाना, पहले तो चौकी है एक, उत्तराखंड पुलिस की चौकी है वहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हुए आ गए हम। तो इस रोड पे ज़्यादा शांति है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो जाता है नरेंद्र नगर वगैरह, नरेंद्र नगर सुना होगा आपने नाम। तो नरेंद्र नगर आप गए होंगे कभी, तो आपने देखा ही होगा। तो इसी वजह से हम वहाँ पे चले गए। तो आगे चलते हुए हम आगे जितना हम जा रहे थे ना, तो आगे उतना ही इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। तो स्पेशली हम फाइनली हम पहुँचने ही वाले थे कुछ ही टाइम में। तो गाइस कुछ टाइम के बाद जो आपको वो जगह का रिएक्शन आपको दिखाऊंगा ना, तो वो जगह आपको ऐसी लगेगी कि एकदम फुल फंटेस्टिक वाली, जो आप देख के ही मुझे कहोगे कि हाँ आपने, भाई जी आपने जगह ही ऐसी घुमाई है जहाँ मैं घूमना चाहती थी या चाहता था, सॉरी। तो आगे हम जितना जा रहे थे उतना ही हमें इंटरेस्टिंग कहानी होती जा रही थी। तो गाइस फाइनली अब पहुंच गए हम माता रानी के मंदिर पे। और यहाँ से हम राइट होंगे, और राइट होके आपको जानकी सेतु और लक्ष्मण झूला जो अभी कांच का बना है, ये सामने चौकी बता रहा था ना मैं, ये चौकी है सामने। तो आगे चल के हम बस यहीं पे हो गए, इससे राइट होके। और ये खारासोत का रास्ता है, जो खारासोत है, जो ये खारासोत है रास्ता ये। तो आगे भाई इस रोड पे चलने में तो एक अलग ही मज़ा आ रहा था। तो भाई साहब ये फीलिंग ना रास्ते में घूमने की एक अलग ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होती जा रही थी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था इस रोड पे चलने में, बहुत ज़्यादा। और पीछे मेरे जो ये भाई बैठा था, ये शायद कांवड़ वगैरह लेने आया था। तो कांवड़ लेने आया था, तो ये भटक गया था इधर को। तो किसी ने इसको रास्ता गलत बता दिया होगा। तो मेरी राय से तो वो लक्ष्मण झूले के लिए रास्ता कुछ कोई और ही है। तो मैंने इसकी हेल्प करी, इसको बैठाया, और बैठाने के बाद इसको छोड़ते हैं आगे चल के इतना इंटरेस्टिंग भाई, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी होती जा रही थी ना, बहुत ज़्यादा। तो आगे हम आपको वहाँ पे लेके जा रहे हैं जहाँ जाना चाहिए था हमें। तो आप देख रहे होंगे ये पहाड़ों के बीच से रास्ता है, जो कि दोनों तरफ दीवार खड़ी करके और तब रास्ता बीच में को निकाला है, ताकि कोई जानवर ना आए, ताकि कोई मतलब कुछ वगैरह वगैरह ना आए। फिर भी यहाँ पे टाइगर वगैरह आ ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ जंगली का ही रास्ता है ये। तो ये सामने आपने देखा ही होगा, ये पहाड़ों के ऊपर है, पहाड़ों के बीच से निकल के गए थे हम। इसी के बीच से निकालते हुए आगे चलते हैं हम। और ये हम फिर एक सिटी में आ गए, जो जानकी सेतु और लक्ष्मण झूला के लिए रास्ता जाता है। तो इस भाई को छोड़ना था ना हमें, तो इस भाई को छोड़ते हुए निकलने के बाद आगे हम गाड़ी थोड़ी कम चलाएंगे, क्योंकि आगे शहर आ जाएगा, सिटी आ जाएगी। तो ज़्यादा अंदर हमें जाना नहीं होने का, और ज़्यादा अंदर जाएंगे तो फिर देखते हैं कैसे होएगा, क्योंकि वो तो आगे चल के पता लगेगा। और इस भाई को बस ये ब्रेकर पार करके यहीं पे छोड़ते हुए और मैं निकलता हूँ सिटी के लिए। और सिटी में बढ़ते ही इधर धन्यवाद आपका सर। इधर एक हेल्प कर दो मेरी। क्या 100 है आपके पास? 50 है। कैश नहीं रखना, कैश नहीं रखता, इसलिए पेटीएम करा दो। नहीं कैश नहीं, बोले जरूरी है वो। कैश नहीं रखता। देखो पेटीएम करा इस दो। टाइम कैसी हालत में आया हूँ, कैश नहीं है। मेरी बनाओ थोड़ी सी हैं? हाँ बन गई। हैं? किसे पूछना?
इस ब्लॉगर के नाम से आईडी है। ठीक है, कर दिया आपने हाँ सर? जी। इसको ऑनलाइन करा सकते करा दो। ऑनलाइन इस टाइम कोई नहीं कराता यहाँ पे। चलो ठीक है, जय श्री राम। मेरे को ये बता दो घूमने के लिए लोकेशन कहाँ है? सामने मंदिर दिख रहा था आपको? पहले इधर जाओ। पहले इधर ही चले जाओ, वैसे ही कवर हो जाएगा सब। अच्छा, सभी हाँ पूरे ही हाँ है? हाँ हाँ लोकेशन सभी हाँ आएगी उधर की? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक। मेरे मैं देखूंगा ये वाली जी 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 ज़रूर आएगा। सॉरी यार, यहाँ से निकलते हुए हम, और इस लड़के ने मुझसे पैसों की डिमांड करी जो 100 रुपये चाहिए थे इसको। तो सॉरी मेरे पास थे नहीं, क्योंकि मैं सो के उठ के और सुबह ही सवेरा सनराइज़ देखने के लिए गया हुआ था। तो आगे मतलब उसने मुझे 100 रुपये के लिए कहा। भाई मेरे पास उस टाइम पे 100 रुपये नहीं थे, क्योंकि मैं ऑनलाइन रखता हूँ ज़्यादा, मैं कैश नहीं रखता ज़्यादा। क्योंकि कैश एक दफ़े ऐसा हुआ था ना मेरे साथ, तो मेरा वॉलेट बाइक पे चलते हुए निकल गया था कहीं। तो उस दिन से मैं कैश नहीं रखता ज़्यादा। ज़्यादा क्या, उस दिन था ही नहीं मेरे पास कैश, मेरे पास था ही नहीं कैश। तो उस दिन वॉलेट जेब से निकल गया, और उस दिन के बाद मैंने कैश रखना ही छोड़ दिया, मैं फ़ोन में रखता हूँ। तो इसी चीज़ को लेते हुए हम निकल गए सिटी में अंदर, राम झूला और लक्ष्मण झूला है और जानकी सेतु के लिए। तो अंदर जितनी हम जा रहे थे, तो इधर से लेफ़्ट के लिए रास्ता था, क्योंकि उस लड़के को तो लक्ष्मण झूला जाना था, तो वो तपोवन चला गया। मुझे जाना था जानकी सेतु या लक्ष्मण झूला। सॉरी, देखते हैं पहले तो अभी कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मैं आगे आगे ज़्यादा बोलता रहता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का नहीं पता रहता जाने मैं कहाँ जाऊँ। तो इस ब्लॉग में आपको इतनी इंटरेस्टिंग कहानी, इतनी इंटरेस्टिंग बात तो मैंने बताई, जो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी तो कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि हाँ आपको कैसी लगी ये ब्लॉग। और मेरा जो भी है मनोबल है जो भी है, तो मुझे एक बार रिप्लाई या कमेंट करके मुझे बता ज़रूर देना कि हाँ आपका रिएक्शन कैसा था। अब मेरी बाइक ही बंद हो गई यहाँ पे, तो बाइक को स्टार्ट करते हुए हम आगे चल के। यार मेरे पास ये बाइक कभी कभी मुझे धोखा दे देती है, क्योंकि कभी कभी कोई बंद हो जाती है अपने आप ही, और बंद होने के बाद ये बीच हाईवे पे बंद हो जाती है, और कभी कभी कहीं रास्ते में बंद हो जाती है, कभी कभी कहीं जाम में बंद हो जाती है, पीछे वाले हॉर्न पे हॉर्न मारे जाते हैं। तो भाई साहब इसी चीज़ को लेते हुए आगे चलता हूँ मैं। और आपने देखा ही होगा यहाँ पेट्रोल पंप के सामने एक गुरुद्वारा है, जो हेमकुंड नाम से फेमस है। यहाँ पे सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, अच्छी चीज़ है यहाँ पे ना। मैं आया हूँ काफ़ी बार इस गुरुद्वारे में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ गुरुद्वारे में घूमूँ, और गुरुद्वारे में मैं आऊँ जाऊँ घूमूँ, और अपनी सबसे अच्छी वाली बात बाबा से मांगूँ, या अच्छी रिक्वेस्ट बाबा से करूँ, जो बाबा मेरी डूबती नैया को पार लगा दें। तो आगे हम जितना जा रहे थे ना भाई साहब, उतना ही मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था। जो आगे जाके जो मज़ा मुझे आया, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। भाई साहब ये मज़ा ना, ये फीलिंग ना कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ का मौसम और यहाँ की रंगबाजी और यहाँ की हवा एक अलग ही चीज़ है। क्योंकि यहाँ हवा भी अगर चलती है ना, तो दिल को छूती है यहाँ की हवा। पता है आपको कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? ऋषिकेश की। यहाँ में हवा इतनी अच्छी चलती है, यहाँ पे गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है, और बारिश भी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश पड़ती हो और जून जुलाई के महीने में यहाँ पे ठंड लगनी स्टार्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश अगर जो लगातार पड़ी है ना, तो जून जुलाई में ठंड भी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस ये जगह बताइए आप, ये जगह कौन सी है? कमेंट करके मुझे रिप्लाई ज़रूर देना कि हाँ ये कौन सी जगह है। मैं आपको फिर इस जगह का पूरा नाम बताऊंगा। इधर से लेफ्ट होते हुए
आगे भाई आगे देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि यहाँ से मैं गया नहीं, मैंने सिटी में घूमने की ली है। देखो तो मैं सिटी में ही घूमूंगा ज़्यादातर। तो बारिश आगे शायद बारिश हो रही है, तो मुझे ये अपनी ब्लॉग यहीं पे बंद करनी पड़ेगी। जो आगे चल के फ़ोन लगा रखा है मैंने, फ़ोन से कैप्चर करता हूँ मैं वीडियो को, क्योंकि फ़ोन से ही बनाता हूँ। तो आगे ना वो हो रही थी भीड़, तो इसी वजह से मैं आगे बारिश पड़ रही थी और भीड़ भी हो रही थी, तो इसी वजह से मुझे फ़ोन को बंद करना पड़ सकता है आगे चल के। तो गाइस आगे चलते हैं, देखते पहले देखेंगे कि हाँ बारिश पड़ रही या नहीं पड़ रही, और जाम लग रहा है या नहीं लग रहा। क्योंकि अगर जाम लग रहा होगा तो मैं नहीं उतारूँगा, और बारिश पड़ रही होगी तो कैमरा उतार दूँगा। क्योंकि बारिश में मैं ज़्यादा वीडियो या कुछ वगैरह वगैरह नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मोबाइल है भाई, वाटर प्रूफ नहीं है। वाटर प्रूफ होता तो लगने देता, वाटर प्रूफ फ़ोन है नहीं मेरा ये, इसी वजह से। चलो गाइस फाइनली बारिश तो नहीं हो रही, ना जाम है। तो गाइस जितनी ये जगह है ना भाई, इतनी जगह में इन्होंने हाईवे बना दिया। और ये जगह आप देख रहे होंगे, ये वो है क्या नाम, बस स्टैंड ऋषिकेश का। ये ऋषिकेश का बस स्टैंड है। यहाँ पे एक अदरीली चीज़ है जो सबसे अच्छी है यहाँ के लिए, यहाँ से हर जगह के लिए बस मिल जाती है। हर जगह मतलब ऋषिकेश, मतलब देहरादून, हरिद्वार और चमोली, कश्मीर, रानीखेत और अल्मोड़ा और दिल्ली, कश्मीरी गेट, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सब जगह के लिए बस मिल जाती है यहाँ से। और सबसे अच्छी बात क्या, नैनीताल के लिए भी बस मिलती है यहाँ से। और किसी को अगर नरेंद्र नगर घूमना है ना, तो इस ब्लॉग में कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ मुझे नरेंद्र नगर घूमना है, तो मैं आपको नरेंद्र नगर भी घुमाऊँगा वीडियो के माध्यम से, जो ब्लॉग के माध्यम से आपको मैं नरेंद्र नगर भी घुमाऊँगा। तो नरेंद्र नगर में जाना बहुत सुंदर है। सुंदर मतलब यहाँ तो कुछ नहीं था जो मैंने आपको दिखाया। नरेंद्र नगर एक इतनी अच्छी जगह है ना, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे एक अलग ही मौसम है वहाँ का भी, तो वहाँ का ही वैसा वो अलग ही मौसम है। तो फाइनली मैं इस रोड को निकलता हुआ अपने रूम पे जाता हुआ और अपने रास्ते पे निकलता हुआ, तो आपको इस गली का भी नज़ारा दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। ये गली आपको पता ही होगा, जो ऋषिकेश में रहता है वो कमेंट करके बताएगा कि यह गली कौन सी है। मैं तो बता ही दूंगा कि हाँ मैंने कौन सी गली है, पर आप भी तो कमेंट करके बताइए कि हाँ कौन सी जगह है। जब भी तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कहाँ से नहीं देख रहे हो। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि हाँ आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और कहाँ से नहीं, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो आप कुछ करोगे, तभी तो मैं भी आपको वो नई नई जगह दिखाऊंगा। तो गाइस बने रहिए इस ब्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आगे चल के बस अपनी ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हुए और अलविदा लेते हैं आपसे।